वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह एक बहुत बड़ा ऐलान है जिसका संकेत एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र की शुरुआत से पहले अपने भाषण में दे चुके थे। निर्मला सीतारमण का यह रिकॉर्ड 8वां बजट है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि मध्यम वर्ग की खर्च शक्ति बढ़ाने के सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, हमारा अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि एग्रीकल्चर, SME और एक्सपोर्ट सहित हमारा फोकस ग्रोथ के 4 इंजन पर रहा है। एग्रीकल्चर हमारे लिए पहला इंजन है। इसके लिए मैं कुछ खास ऐलान करने जा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। वहीं वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार, इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस होगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी जिसका लाभ 7.5 करोड़ किसानों को होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस ग्रामीण युवा छोटे किसानों पर है। हमारी सरकार 100 जिलों को बढ़ावा देने का काम करेगी। हमारा लक्ष्य राज्यों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र का विकास करना है। वहीं बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार फल और सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर फोकस करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मखाना बोर्ड का गठन होगा। इससे बिहार के लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। इसका मकसद मखाना किसानों की स्थिति बेहतर करने के साथ ही मखाना के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर होगा। बिहार में NDA से सबसे बड़े समर्थक JDU की सरकार है और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। इस लिहाज से यह एक बड़ा ऐलान बिहार के लिए है। वहीं वित्त मंत्री के बजट भाषण में उन्होंने कहा कि फिश प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पर है। हम मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना पर अमल करने जा रहे हैं। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए हम 5 साल का प्लान बनाकर काम करने जा रहे हैं। वहीं भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा रही है। यूरिया के प्रोडक्शन और सप्लाई में आत्मनिर्भरता के लिए आसाम के नाम रूप में प्लांट लगाया जाएगा। कम उपज वाले 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान खोला जाएगा। इंडिया पोस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारी सरकार NCDC की मदद करेगी। MSME ग्रोथ का सेकेंड इंजन है। देश में 5.7 करोड़ लोगों को रोजगार इसी क्षेत्र में मिला हुआ है। एक्सपोर्ट में MSME का योगदान 45% है। हम MSME को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। वहीं सीतारमण ने कहा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर बढ़ाया जा रहा है। MSME के लिए लोन की पहल ही सीमा बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप के लिए सरकार फंड ऑफ फंड्स शुरू करने जा रही है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, खिलौनों के लिए इंडिया ग्लोबल हब बनेगा। इसके लिए स्कीम आएगी जिसमें क्लस्टर के जरिए यूनिक और सस्टेनेबल खिलौने बनाए जाएंगे। फूड टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट ओपन होंगे जिसे बिहार में खोला जाएगा। इसके जरिए खिलौनों के बाजार में चीन के दबदबे को कम करने की कोशिश की गई। सरकार पहले ही मैन्युफैक्चरिंग में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंता जता चुकी है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार नया टैक्स बिल लेकर आएगा। यह बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान यह किया। उन्होंने कहा कि कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह कुछ ऐसा है जिसका संकेत एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।